हमने इस प्रोग्राम को इसी सोच के साथ डेवलप किया था कि ये दोनों पार्टीज़ के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो। पहले जो अवेयरनेस सेशन है या जागरूकता अभियान है, पहले मैं खुद करता था, लेकिन इस जागरूकता अभियान को दूसरे बच्चों से कराना, जो युवा वर्ग से कराने का मेन उद्देश्य ये था एक रूरल एजुकेशन सिस्टम का उन्हें एक आउटलुक मिल सके, और जो जिन बच्चों के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा रूरल यूथ, उनको एक हायर एजुकेशनल क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था, जिसके द्वारा वो अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं क्षेत्र में, कहीं ना कहीं हमको देखना था कि हम जो करते हैं और जो हम लोग करना और दूसरे लोग आके करने में क्या प्रॉब्लम और क्या अच्छा हो सकता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में आने के लिए मेरे पास दो तरह से मोटिवेशन था। मेरा एक रीज़न था इमोशनल और दूसरा था प्रैक्टिकल। इमोशनल रीज़न मेरा ये था कि जब मैंने भारत कॉलिंग के बारे में पढ़ा तो मुझे कई रीज़न्स ऐसे लगे, जो कई प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मैंने खुद फेस कर चुकी थी। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं यहाँ पर आऊँ। और दूसरा एक प्रैक्टिकल रीज़न था कि जैसे अभी मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, तो मैं सोशल सेक्टर में ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाहती थी कि एग्जैक्टली क्या वही चीज़ें होती हैं जो बुक्स में लिखी होती हैं, मतलब क्या डिफरेंस होता है बुक्स में और गाँव में देखा है कि गाँव के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, शिक्षा मिल जाती है लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उच्च शिक्षा में जाने के लिए। और मैं अपने अंदर से, मेरे अंदर कई बार मैंने सोचा है कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है कि वहाँ के सब लोग आगे बढ़ें। तो जो मेरा इंटरेस्ट था उस बारे में, जब मैंने भारत कॉलिंग के बारे में पढ़ा उससे रिलेटेड, तो मुझे लगा कि एग्जैक्टली वो वही काम कर रहे हैं जो मैं अपने सोसाइटी में जाके करना चाहता हूँ। फील्ड पर जाने से पहले 2 दिन की ट्रेनिंग फेलोज़ को देने का हमारा मकसद यह था कि कहीं ना कहीं वह यह समझ पाएँ कि वह किसी और की मदद करने नहीं, वह खुद की मदद करने आए हैं, और साथ ही साथ वह आपस में एकजुट होकर, मिलकर, एक दूसरे को जानकर ऊर्जा के साथ काम करें। प्रोग्राम के दौरान हमने एक उच्च शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान किया, जिसमें हम बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में गए, जहां पे हमें कुछ समय दिया जाता था उन बच्चों के बीच में जाके अपनी बातें रखने का, जहां हमने उन्हें बताया कि आप उच्च शिक्षा की तरफ कैसे बढ़ सकते हो। जो गाँव में जाते थे, उसके बाद जब लौट के आते थे डिस्कशन होता था, तो उससे काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता था कि गाँव के बच्चों को हायर एजुकेशन को लेकर किस क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं जागरूकता अभियान करके निकला उच्च शिक्षा के लिए और क्लास के बाहर आया, तो एक छात्र 12वीं क्लास का जो मेरे सामने आया और उसने मुझे बोला, भैया मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और मैं आपने जो मुझे जागरूकता अभियान में जो भी जिस प्रकार की सूचना और जानकारी दी है उच्च शिक्षा से जुड़ने के लिए, उसका ज़रूर हिस्सा बनूँगा और आपका जितना साथ दे सकता हूँ उतना साथ दूँगा। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। और ये बोलते बोलते जब वो रो पड़ा तो मुझे कितने लगा कि उस वजह से रह जाता है कि उनके पास जानकारी नहीं है। पहले तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट उसमें सबसे पहले मैंने सीखा कि हम कैसी भी सिचुएशन में रहें, खुद को उसके अकॉर्डिंग, मतलब हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को कैसे मैनेज करेंगे और हम खुश रहें। को एक सही नज़रिए से और सही एग्जाम्पल की तरह लोगों को समझाना। का जो रिजर्वेशन होता है वो मतलब काफ़ी मुझे पहले अच्छा नहीं लगता, जरूरी है शायद इसलिए हो रहा है। गवर्नमेंट मतलब ऐसे ही तो कुछ भी नहीं करेगी, कुछ तो वजह होगी। गवर्नमेंट फील्ड पे गया, पहला सेशन लिया, उसके बाद जो मेरे अंदर फीलिंग आई जब मैं बाहर आया कि मतलब मैं ऐसा लगा कि कुछ चीज़ मैंने पा लिया है जो चीज़ मैंने पहले खोई हुई थी। इस इंटर्नशिप की एक दूसरा टास्क था कि हम अलुमनाइज को मीट करें। अलुमनाइज यानी कि जो बच्चे भारत कॉलिंग की थ्रू उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे कॉलेज में गए थे, उन लोगों के घर हम विजिट करने गए थे। मैं एक बच्चे के घर पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी कंडीशन इतनी पुअर थी, उन लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे या उन तक इन्फॉर्मेशन या डेवलपमेंट जैसी चीज़ शायद पहुँच ही नहीं पाई थी। तो उन लोगों को देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मैं बाइक पे था, अच्छी हवाएं चल रही थी, इतना शानदार मौसम था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं इतना कर रहा हूँ और उसके बावजूद मैं अपने आप से आर्ग्यू करता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से हर्ट कर गई कि जिसके पास कुछ नहीं है या जिसके पास बहुत कम है, वो भी आज इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है और मैं अपने आप से आर्ग्यू करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये बहुत मेरे लिए टचिंग मोमेंट था और इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि
मैं हरदम कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, बहुत आगे जा सकता हूँ। मैं इस इंटर्नशिप से एक फाइटर चांदनी को लेके जा रही हूँ जो किसी से डरेगी नहीं और हर सिचुएशन का सामना वो डट कर करेगी। मैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से दुनिया को देखने का एक नया ही नज़रिया लेके जा रही हूँ जो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव। अगर आपने अपनी कभी ज़िंदगी में एक पल भी सोचा हो अपने लिए और दूसरों के लिए, तो आपको यहाँ आना चाहिए और इस इंटर्नशिप में भाग लेना चाहिए। रूरल एक्सपोजर प्रोग्राम की इंटर्नशिप को हमें इसीलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि अपने लिए तो हम सब जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जी के देखो, शायद ज़्यादा खुशी मिलेगी या फिर हमें अपने आप को या दूसरों को खोजने का ज़्यादा मौका मिलेगा। भारत इज कॉलिंग, आर यू लिसनिंग?